हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं जेई में 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड है ये, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर। द एरिया ऑफ सर्किट इज परपेंडिकुलर। जो एरिया है सर्किट का वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द पेपर, इनटू द पेपर, अंदर की तरफ जा रही है। मींस इस पेपर जो आपको दिख रहा है पेपर, इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू दी गई है 0.10 टेस्ला। रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम का। देन द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड। कितना फोर्स इस रॉड पे लगाया जाए ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू इतनी दी गई है। तो ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। अब ये रॉड ए बी है, ये अगर मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा इस रॉड में। और ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा एंड नेगेटिव इधर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि v क्रॉस b करोगे आप, तो v क्रॉस b मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड द पेपर है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा वो आपका इधर बनेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू ईएमएफ की होगी बी वी एल, क्योंकि बी वी एल, ओके। सो ए, और आपका जो बी है, बी की वैल्यू 0.10 दी गई है, वी की वैल्यू 1.5 दी गई है, और एल की वैल्यू आपकी 1 दी गई है। तो ये आपका आ जाएगा 0.15 वोल्ट आपका ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पे इस रॉड में, ठीक है। अब ईएमएफ जनरेट हो गया इस रॉड में, तो करंट बहेगी। तो करंट कितनी बहेगी? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ईएमएफ यहाँ जनरेट हो गया, ईएमएफ ईएमएफ जनरेट हो गया इस रॉड में, तो ये करंट बहेगी आई। तो ये करंट कितनी होगी? करंट का फॉर्मूला सीधे सीधे लगाओ, तो वी बाई आर। वी कितना है? 0.15 हमने निकाला है। एंड आर कितना है? 2 दिया गया है, 2 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 × 10⁻⁷ 7.5 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। जहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये आपका करंट हो गया 7.5 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, ठीक है। एंड देखो, जब ये रॉड है, ये रॉड अगर इस डायरेक्शन, अगर ये इसमें करंट इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। देखो आप यहाँ से पता चलेगा, जो कि करंट मैंने दिखाया डायरेक्शन। तो देखो, जो फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो देखो कैसे लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो बी वी एल साइन थीटा होता है। बी, नो नो, एक मिनट, आई बी एल साइन थीटा होता है, आई बी एल साइन थीटा। एक मिनट बताते हैं। एंड आई बी एल साइन थीटा। अब देखो, साइन थीटा या 90 है, चूंकि जो लेंथ है एल, रॉड की लेंथ, एंड मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनसाइड द पेपर इनटू द पेपर है, तो ये थीटा 90 है। और आई हमने निकाल लिया। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻2। बी की वैल्यू है 0.1 एंड एल की वैल्यू 1 है। साइन थीटा की वैल्यू 90, साइन 91। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल 7.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी से निकालते हैं। तो एल एल इस डायरेक्शन में जाओ और बी नीचे की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की वो इस डायरेक्शन में लगेगी, एफ। मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो आपको राइट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के लिए आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कब जीरो होगा? जब अगर मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में इतना लग रहा है, तो राइट डायरेक्शन में आपको इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सीधे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 7.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।